ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में ना हर संगत के पास एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आज उसको मिलेगा अपने गुरुओं को लेकर। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, जितना हो सके सत्संग को शेयर कीजिएगा, बहुतों को जवाब मिलेगा इस सत्संग के संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत हैं। अम्बाला सिटी से कश्वी शर्मा आंटी जी ने, हाँ जी, अम्बाला सिटी से कश्वी शर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे मौका दिया ये सत्संग देने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं थोड़ा सत्संग देने में लेट हो गई, लेकिन चलो जैसा मंजूर गुरु जी को था वैसा ही होना था। मैं गुरु जी का तहे दिल से अंतर मन से शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इस तरह मेरा हाथ थामा कि मैं एक्सप्लेन करने में भी हेल्पलेस हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूँ। और नित्य नए जो करिश्मे हैं वो दिखाई देते हैं। स्थान स्थान पे, जगह जगह पे गुरु जी की प्रेजेंस मुझे अनुभव होती है। और रोटी के ऊपर गुरु जी की तस्वीरें बन जाती हैं, ज़मीन के ऊपर भी गुरु जी की तस्वीरें नज़र आती हैं। तो इसलिए संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनसे पहले भी मैंने वैसे ठाकर सिंह महाराज से नामदान ले रखा था। वो भी ब्रह्मज्ञानी संत हैं। मुझे उनसे भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैंने गुरुजी की तरफ रुझान हुआ मेरा, और मैंने गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। गुरुजी ऐसा चाहते थे, शायद इसलिए मैं इधर को मेरा ध्यान चला गया। और परंतु मैं अंदर ही अंदर से थोड़ा बेचैन रही, क्योंकि मेरे गुरु जी जो थे वो पूर्ण गुरु और ब्रह्मज्ञानी संत हैं। इसलिए मतलब मेरे दिमाग में एक उलझन रहती थी कि क्या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही, या इससे कोई मुझे, मेरे गुरु महाराज तो नहीं नाराज होंगे। क्योंकि उन्होंने जो बख्शिशें मुझे दी वो बहुत बहुमूल्य हैं। उनका वर्णन मैं कभी फिर करूँगी। उनको भी मैं मतलब मेरे जुबान में उनके लिए भी कोई समर्था नहीं है कि मैं उनको बखान कर सकूं। परंतु इसको भी मैंने गुरु का ही हुक्म माना, और शायद उन्होंने ही मेरी बाजू इन गुरु जी के हाथ में दी। अब जो मेरी अगला सफ़र है वो शायद यही गुरु जो हैं, हमारे गुरु महाराज जो हैं, वही कॉम्पिटेंट हैं कि उन्होंने हमें मंजिल तक पहुंचाना है। क्योंकि अब जो आगे का रास्ता मैं कवर कर रही हूँ वो मेरी समझ से बहुत दूर है। मैं खुद भी बड़ी मतलब हैरान होती हूँ देख देख के। इसलिए संगत जी, मैंने फिर गुरु नानक देव के बारे में और गुरु अंगद देव के बारे में सुना। गुरु अंगद देव ने कहा तो कि मैंने गुरु को खंडों ब्रह्मंडों के दर्शन किए हैं गुरु जी में, और गुरु जी को मैंने परमात्मा स्वरूप अकाल पुरख मान के मैंने उनकी मतलब उस्तत किया है। इसीलिए उन्होंने मतलब मेरा हाथ थामा और मुझे गुरु गद्दी दी। क्योंकि बाले मर्दाने ने क्वेश्चन किया कि हम बहुत फेथफुल थे उनके, और इसलिए
तो उन्होंने कहा कि मैंने मतलब बाले मर्दाने को उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए शायद गुरु गद्दी जो है वो मुझे मिली और आपने उनको केवल ब्रह्म ज्ञानी संत माना। सो मेरी वो प्रॉब्लम जो है अब बिल्कुल क्लियर हो गई उनके ये सुनने के बाद कि मतलब कि ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब माना उनको और मतलब तब उनको गुरु गद्दी मिली। तो इसलिए मैं अपना अब मेरा ये जो संदेह था कि मैं गलत हूँ कि मैंने दूसरे गुरु को अपनाया, तो वो मेरा क्लियर हुआ। सो संगत प्यारी, आपको भी इससे कहीं ना कहीं जरूर जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कई लोग जो हैं वो शायद मेरी मंजिल के मुसाफिर हों और वो भी अपने दिल में थोड़ा बहुत अपने गुरु के लिए सोच रहे हों, लेकिन कोई भी चीज़ जो है परमात्मा के हुक्म के बिना नहीं होती और इसलिए हम उन्हीं के हुक्म में हैं। और अब गुरु जी का मैं बार बार शुक्राना करती हूँ। मुझे नित नए जो हैं मतलब करिश्मे देखने को मिलते हैं, उनको बखान करना एकदम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और मतलब ऐसे मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं मैं कह सकती। गुरु जी का मैं बस शुक्राना ही करती हूँ, दिन रात गुरु जी का शुक्राना करूँ, जितना उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। और जहाँ तक हो सके बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो केवल शुक्राने के लिए ही हुक्म हुआ है कि शुक्राना करो बस। धन्यवाद। अगर मेरे से कोई गलती हो उस सत्संग में तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और गुरुजी से भी क्षमा चाहती हूँ। सत्संग में फिर कभी दूंगी, अभी मैं पहली बार अपना ये सत्संग छोटा सा दे रही हूँ, दिया है मैंने। इसके बाद मैं फिर आपको क्लियर करूँगी।